चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मार्का जारी, भारत और न्यूजीलैंड नबरदाजमान। न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 70 से ज्यादा रन्स बना लिए। ओपनर विलियम 15 रन्स बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। कीवी टीम एक तब्दीली के साथ खेल रही है। मैट हेनरी इंजरी के बायस बाहर, नॉथन स्मिथ को शामिल किया गया है। भारतीय टीम का स्क्वाड बरकरार है। बाहमी मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीम्स अब तक 119 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। भारत ने 61 मैचेस में फतह समेटी। न्यूजीलैंड की टीम 50 मरतबा फाते रही। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीम्स मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। कीवी कप्तान मिचेल सेंटर कहते हैं कि तवक्कुआत के मुताबिक भारतीय शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में है, मगर हमारी तवज्जो मैच जीतने पर मरकूज है। विकेट अच्छी है, पिच वैसी ही है जैसे भारत के खिलाफ पिछले मैच की थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, दूसरी बैटिंग से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम पहले बैटिंग और बॉलिंग कर चुके हैं। ड्रेसिंग रूम में यही बात की थी कि टॉस की फिक्र ना करें और सिर्फ अच्छा खेलें। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल कारपेट टेलीकास्ट होगी या तारीख बदलेगी? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक बार फिर भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। 2000 में होने वाले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ट्रॉफी उठाई थी। भारत ने 2002 और 2013 में ट्रॉफी अपने नाम की। 2002 में भारत श्रीलंका के साथ मुश्तरका फातेह करार पाया। 2013 में इंग्लैंड को हराकर दूसरी मरतबा ट्रॉफी जीती। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम पर पैसों की बरसात होगी। रनर अप भी भारी रकम घर ले जाएगी। ट्रॉफी उठाने वाली टीम को 61 करोड़ रुपए से ज्यादा इनामी रकम मिलेगी। हारने वाली टीम 31 करोड़ से ज्यादा की हकदार होगी। सेमीफाइनल हारने वाली ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। 5वें और 6ठे नंबर पर आने वाले अफगानिस्तान और बांग्लादेश को 9 करोड़ से ज्यादा दिए जाएंगे। 7वें और 8वें नंबर पर आने वाले इंग्लैंड और पाकिस्तान को महज 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। आईसीसी मजबूती तौर पर तकरीबन 2 अरब रुपए तकसीम कर रहा है। रकम 2017 के मुकाबले में 53% ज्यादा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलीज़ के स्पीकर्स मदू, गैर मुल्की सफारतकार, आला ब्यूरोक्रेट्स, आइनी इदारों के सरबराह मदू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को इजलास की कार्रवाई देखने की दावत। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करेंगे। स्पीकर चैम्बर में सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। सदर खिताब में 1 साला कारकर्दगी का अहाता हुकूमत को तजावीज़ देंगे। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। ऑपोजिशन का एहतजाज का प्लान नाकाम बनाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। चेयरमैन सेनेट के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना तौहीन आमेज करार। रज़ा रब्बानी कहते हैं ये कानूनी और पार्लिमानी अथॉरिटी की खिलाफ वर्जी और काबिल मजम्मत है। इस ऑर्डर की तामील में नाकामी पार्लिमान को कमजोर करने की दानिस्ता कोशिश है। इस्तेहकाक कमेटी मुजरिम ऑफिसर्स को तौहीन का मरतकब करार देकर बरतरफी की सजा दे। सेनेटर की गिरफ्तारी और वजूहात से आगाह न करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जरूरी है। इन ऑफिसर्स ने जानबूझकर कवायद के खिलाफ काम किया। स्पीकर कौमी असम्बली को भी चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े होना चाहिए क्योंकि ये पार्लिमानी इख्तियार का मामला है। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं नाअहल और मैंडेट चोर हुकूमत के वज़ीर आज़म फौरी मुस्ताफ़ी हों। नए और साफ शफाफ इलेक्शन फौरी होने चाहिए। आवाम के हकीकी नुमाइंदे इक़्तिदार में आएँ। मईशत तबाह, बेरोज़गारी और मायूसी बढ़ रही है। अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस हफ्ते इत्तेहाद का इजलास बुला रहे हैं। कौमी एजेंडा बनाकर आवाम के पास जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना होगी। कानून की अमलदारी के लिए अपनी तहरीक तेज़ करेंगे। मुल्क पर हुकूमत मुसल्लत करदा है, इनसे कुछ बेहतर नहीं हो सकता। मईशत रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई शकील अहमद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शकील खान हमसाये की फायरिंग से जांबक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद को कत्ल किया था। मकतूल शकील बीच बचाव कराने के दौरान निशाना बने। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और चीफ सेक्रेटरी KP का मुश्ताक अहमद खान को फ़ोन। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुलजिम को सख्त सजा दी जाएगी। गवर्नर ने भी वाक़े की रिपोर्ट तलब की। मुश्ताक अहमद कहते हैं, मुझसे बड़े भाई शकील अहमद खान को गांव में घर के सामने शहीद किया गया। ये भाई न सिर्फ मुझे बहुत अजीज़ बल्कि दस्तो बाजू थे। ये बदतरीन दरिंदगी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की भी वाक़े की मजम्मत। मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मुल्क भर में आज से 16 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल में भी बादल बरसेंगे। मरी, सवा, चित्राल, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी की तवक्को। सयाहों को 13 से 16 मार्च के दौरान पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर में महंगाई माफिया बेलगाम मियारी और सस्ती अशिया के दावे धरे के धरे रह गए। फलों की कीमतें आसमान पर। अंगूर 1600, स्ट्रॉबेरी 500, सेब 400 और केले 250 रुपये में मिलने लगे। चीनी की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई। परचून में 170 से 173 रुपये में फरोख्त होने लगी। खजूरों के दाम भी बढ़ गए। शहरी कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। शहरी सस्ते रमजान बाजारों से भी नाखुश। कहते हैं सस्ते बाजारों में रेट कम है मगर मेयार नहीं। आवाम को लूटने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। KP में गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सरकारी नरखनामे और मयार को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कमेटियाँ तश्कील दी हैं। कमेटियाँ रोज़ाना बाज़ारों का दौरा करके रेट और मयार का जाँच कर रही हैं। वज़ीर आला को रोज़ाना की बुनियाद पर इस हवाले से रिपोर्ट पेश की जा रही है। गिरां फरोशी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। कम अज़ कम 37,000 रुपये माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म। 200 बिस्तरों के कार्डियोलॉजी के सेंटर्स बनाने का सूरी फैसला। मरियम नवाज का कहना है, मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने के अज़म रखते हैं। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार, अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत का रोजेदारों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। 15 रमजान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलेगी। इतलाक रूट 2 से 4 और 9 और 10 और EVN पर होगा। शर्जील नाम मेमन का कहना है कि हम शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझते हैं। औकात में तोसी का मकसद मजीद सख्ती सहूलियात फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग महफूज तरीके से घरों तक पहुँच सकें। तमाम शहरी पीपल्स बस सर्विस की तोसी शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए काविशें कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक में तहफ़्फ़ुज़ में बड़ा किरदार है। गुरुद्वारे की जगह को कब्ज़ा माफिया से वागुज़ार कराया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू बोले, हमारे मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात नज़र आते हैं जो बदकिस्मती है। कायद आज़म का पहला खिताब ही अक़लियती बरादरी को मसावी हुकूक की फराहमी पर था। अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक चीफ जस्टिस भी रहे, उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। माजी में अक़लियत का महकमा फारिग था, अब पंजाब हुकूमत दुरुस्त सम्त में गामज़न है। मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करें। फ़लस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद। अरब ममालिक ने गजा की तामीर नौ की मनसूबाबंदी कर ली। OIC ने अरब लीग का $53 अरब का मंसूबा मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़ारजा के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, अरब ममालिक किसी ऐसे इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे जिससे फ़लस्तीनियों की बका को खतरा हो।
फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया के वज़राए ख़ारजा की भी गजा के तामीर नौके अरब मंसूबे की हिमायत। उधर इसराइल का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए वफ़द दोहा भेजने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो दोबारा जंग शुरू होगी। एटमी प्रोग्राम से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का अमेरिका को दो टोक जवाब। सदर ट्रंप के खत पर रद्दअमल देते हुए कहा, कुछ बदमाश ममालिक मुतालबात मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। धमकियां देकर मुज़ाकरात की दावत देने का मकसद मसाइल का हल नहीं है। जब तक पाबंदियां बरकरार है अमेरिका से बात नहीं होगी। ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमला जंग और माहौलियाती तबाही का सबब बनेगा। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने खबरदार कर दिया, कहा हमला हुआ तो इसकी जद में पूरा खित्ता आएगा। कतर तेहरान पर किसी फौजी हमले की हिमायत नहीं करेगा।